This is lecture number 13th of Newton's laws of motion, and in this part we are going to study more about pseudo force and questions based on pseudo force. तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सूडो फोर्स पे बेस्ड एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है। आपको बोला कि आपके पास एक बीकर है और बीकर में वाटर भरा हुआ है, ठीक है। पहला कंडीशन आपको बोल रहा है कि बीकर जो है ये रेस्ट पे है, यानी कि रेस्ट पे कहने का मतलब बीकर का वेलोसिटी 0 है या वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो इस बीकर में जो वाटर है उसका अपना वेट लगेगा mg, ठीक है। तो ये mg जो है दिस इज वेट ऑफ वाटर। तो अगर बीकर रेस्ट पे है तो यहां कोई सूडो फोर्स नहीं होगा, तो नेट फोर्स नीचे की ओर लगेगा mg। और जो वाटर सरफेस होता है, मैंने आपको बताया था कि वाटर सरफेस जो होता है नेट फोर्स के परपेंडिकुलर सेटल होता है। तो नेट फोर्स नीचे की ओर है तो वाटर सरफेस इस पे इसके परपेंडिकुलर सेटल होगा। तो इसमें वाटर सरफेस का लेवल कैसा होगा, ऐसा। लेकिन बोला कि यही कंटेनर, अब इसको हम राइट साइड की तरफ एक्सेलरेट कर देते हैं, ए एक्सेलरेशन देते हैं। तो जैसे ही आप इसको एक्सेलरेट करवाइएगा तो इस वाटर का नीचे लगेगा वेट, और इधर एक्सेलेरेशन है तो इस वाटर पे सूडो फोर्स लगेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम में, और वो m इंटू ए के बराबर आएगा। अब आप देखिए, नीचे mg, लेफ्ट साइड में m है, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स इधर है, और इसी के परपेंडिकुलर वाटर का लेवल आएगा, तो इसके परपेंडिकुलर ये, यानी ये वाटर का लेवल है। तो अब आप देखिए, हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, थीटा। अब इसको थीटा कैसे कैलकुलेट करिएगा, इसको आप क्या करिए, इसको आप ऐसे मॉडिफाई करिए। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, ये रिजल्टेंट mg से थीटा बना रहा है और इधर ma, हमने वेक्टर को क्या किया, बेसिकली पैरेलल शिफ्ट कर दिए। तो यहां से tan थीटा आप लिख सकते हैं ma अपॉन mg। तो m से m खत्म, तो ये जो थीटा आया किस वाटर लेवल जो है हॉरिजॉन्टल से किस एंगल पे है, ये थीटा विल बी tan इनवर्स a अपॉन g। ए क्या है कि जिस एक्सेलेरेशन से हमने कंटेनर को राइट साइड की तरफ मूव करवाया था। लेकिन एक दूसरा केस सुनिए, केस क्या है कि अगेन सेम कंटेनर को हम राइट साइड की तरफ रिटार्ड करवाते हैं। रिटार्ड करवाते हैं मतलब कंटेनर जा तो इधर रहा है, कंटेनर का वेलोसिटी तो इधर है, पर कंटेनर पे एक्सेलरेशन यानी फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अगेन फोर्स ड्रॉ करिए, नीचे वाटर का वेट, एक्सेलरेशन इधर है तो सूडो फोर्स इधर लगेगा, तो इधर m है तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इधर, और इसी के परपेंडिकुलर वाटर का सरफेस लेवल आएगा, तो ये वाटर का सरफेस लेवल होगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए क्या बोलता है। आपको बोलता है कि एक कॉर्क से हमने स्टिल एक बॉल को हैंग किया है, और पहले इनिशियली जो बीकर है रेस्ट पे है, यानी वेलोसिटी 0 है। तो आपको पता है कि कॉर्क जो है, कॉर्क का डेंसिटी वो वाटर के डेंसिटी से कम है, इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। पर स्टील का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए स्टील जो है पानी में पूरा इमर्स है। और सिंस डेंसिटी का डिफरेंस आ रहा है, इसलिए ये जो आपके पास स्ट्रिंग दिख रहा होगा इसमें टेंशन डेवलप होगा। डन। अब क्या किए, इस पूरे बीकर को हम राइट साइड में एक्सेलरेट किए। तो राइट साइड में एक्सेलरेट करेंगे तो आप इसी के नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप देखिएगा, तो जो स्टील है, स्टील बेसिकली हैवी है, स्टील का डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, तो इस पे जो ma फोर्स लगेगा वो ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू कॉर्क। वाटर सरफेस एंड स्टील पे ज्यादा लगेगा। और जो कॉर्क है इसका डेंसिटी वाटर से कम है, तो डेंसिटी वाटर से कम है तो ये कॉर्क क्या होगा, स्टील का डेंसिटी ज्यादा है तो स्टील पे ज्यादा ma फोर्स लगेगा, तो ज्यादा फोर्स लगेगा तो वो ज्यादा मूव करेगा, ज्यादा मूव करेगा तो कॉर्क जो है टुवर्ड्स एक्सेलरेशन मूव कर जाएगा। देखिए, पहले ये जो आपके पास कॉर्क था ये पहले ऐसे था। अब ये जो कॉर्क है, ये जो कॉर्क है ये बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि मान लीजिए ये आपका कॉर्क है और ये आपके पास नीचे बॉल है, तो जैसे ही आप इसको एक्सेलरेट करवाइएगा तो बॉल ऐसे शिफ्ट करेगा और कॉर्क एक्सेलेरेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाएगा। तो कॉर्क किधर शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स एक्सेलेरेशन। तो कॉर्क थ्रोन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। क्यों, क्योंकि कॉर्क का डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है और वाटर सरफेस का लेवल ऐसा जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक इंक्लाइन प्लेन पे ऐसे बीकर रखा हुआ है, और जब पहला बोला कि बीकर जो है रेस्ट पे है,
तो अगर बीकर रेस्ट पे है तो इस वाटर पे वेट लगेगा नीचे mg, और सिंस ये फोर्स नीचे है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाटर का लेवल सेट होगा। ठीक है, तो वाटर का लेवल ऐसा आया। फिर क्या बोला आपसे कि इस पूरे सिस्टम को हम, फिर आपको बोला कि इस पूरे सिस्टम में जो ये बीकर है अब ये स्लाइड करता है नीचे, तो इट स्लाइड फ्रीली नीचे की ओर। तो आपको पता जब ये स्लाइड करेगा तो इसके ऊपर एक्सेलेरेशन लगेगा जी साइन थीटा नीचे की ओर, और अगर इसके ऊपर एक्सेलेरेशन नीचे की ओर जी साइन थीटा लगेगा तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा। सूडो फोर्स का वैल्यू होगा m इंटू ए, और एक्सेलेरेशन जी साइन थीटा, तो इस पे सूडो फोर्स लगेगा mg साइन थीटा। डन। अब आप ध्यान से सुनिए, अब एक चीज देखिए कि ये दोनों फोर्स इक्वल हो गया। अगर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है तो ये दोनों आपस में कैंसिल करेगा, तो mg का जो एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, सिर्फ यही फोर्स इस वाटर पे लगेगा। तो अब ये फोर्स अगर ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाटर का लेवल शिफ्ट होगा। तो देखिए वाटर का लेवल ऐसे शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कैसे हमने सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन पे एक कार्टव्हील है, और ये कार्टव्हील जो है नीचे, इस कार्टव्हील में आप देख रहे हैं एक पेंडुलम लटका हुआ है। ठीक है, आपको बोला कि अभी जो पेंडुलम है वो अल्फा पे है, अल्फा एंगल पे है। ठीक है, अब जैसे ही ये कार्टव्हील नीचे की ओर एक्सेलरेट किया जी साइन थीटा से, क्योंकि ये नीचे की ओर मूव करेगा, फ्री स्लाइड करेगा जी साइन थीटा से, तो आपको बताना है कि ये एंगल अल्फा क्या होगा जब ये कार्टव्हील नीचे पहुंचा। अब आप ध्यान से सुनिए, जब कार्टव्हील यहां रखे थे तो ये जो पेंडुलम था, पेंडुलम का बॉब था, स्ट्रिंग, अल्फा एंगल बना रहा था। अब आप क्या करिए, इस पेंडुलम पे सारा फोर्स ड्रॉ करिए। नीचे लगेगा mg, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा, तो ये mg cos थीटा, ये mg sin थीटा, और सिंस ये नीचे g sin थीटा से जा रहा है तो इस पे ऊपर सूडो फोर्स लगेगा ma के बराबर, a के जगह पे g sin थीटा रखेंगे। तो अब आप देखिए ये जो mg sin थीटा है, ये mg sin थीटा, दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल करेंगे, तो इस कार्टव्हील पे सिर्फ एक ही फोर्स बचा mg cos थीटा। तो जैसे से ये नीचे आएगा तो mg cos थीटा इसको नीचे पुल करेगा, तो ये जो कार्टव्हील में जो पेंडुलम लटका हुआ है ये अब एंगल 90 बनाएगा। तो अल्फा का एंगल, अल्फा जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखिए। अभी क्या कर रहे हैं हम, एक लिफ्ट है जो कि रेस्ट पे है। तो लिफ्ट क्या है, रेस्ट पे। इस लिफ्ट में हमने क्या किया, एक इंक्लाइन प्लेन रखे हुए हैं और एक ब्लॉक जो है इसको हम स्लाइड करवाने के लिए छोड़ दिए इस लिफ्ट पे, और ये जो बेसिकली इंक्लाइंड प्लेन है उसका लेंथ L है और हाइट H है। तो आपको बताना है कि जब ये ब्लॉक यहां से यहां पहुंचा तो कितना टाइम लेगा। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा है कि टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। अब आप देखिए इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है यहां से यहां क्यों आएगा, जी साइन थीटा इस पे लगेगा एक्सेलेरेशन। तो जब ये ब्लॉक इस लाइन पे इस एक्सेलेरेशन के साथ नीचे आएगा, डिस्टेंस L कवर करेगा, तो आप न्यूटन सेकेंड, बेसिकली न्यूटन का इक्वेशन लगाइए, सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि हमने इसको ड्रॉप करवाया था, स्लाइड कर रहा है, स्मूथ प्लेन है। एक्सेलेरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, तो यहां से टाइम आ गया √2L अपॉन जी साइन थीटा। अब आप देखिए ये L क्या है, हाँ ये जो लेंथ है इंक्लाइन प्लेन का लेंथ है, हाइट नहीं लेंगे। हाइट तो ये है, यहां थोड़ी ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, ब्लॉक यहां स्लाइड कर रहा है तो हम ये लेंथ लेंगे। और ये एंगल अगर थीटा है तो साइन थीटा क्या लिख सकते हैं, H अपॉन L। तो यहां से L को लिख सकते हैं H अपॉन साइन थीटा। आप यहां L को सब्सटीट्यूट करिए H अपॉन साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो टाइम लग जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा √2H अपॉन जी। तो ये वो टाइम है जो ब्लॉक को लगा यहां से यहां तक स्लाइड करने के लिए स्मूथ प्लेन पे, कब, जब लिफ्ट रेस्ट पे है। तो ये टाइम कैसे आया, आपको समझ में आया। अब क्या करता है, इसी केस में या तो लिफ्ट को ऊपर एक्सेलेरेट कर देगा, मान लीजिए अल्फा से, या लिफ्ट को नीचे एक्सेलेरेट कर देगा अल्फा से, चाहे कुछ भी हो आप यही फॉर्मूला यूज करिएगा, बट यहां जी के जगह पे आप जी इफेक्टिव लिखिएगा। कैसे, अगर लिफ्ट ऊपर जा रहा है अल्फा से तो जी इफेक्टिव लिखिएगा जी प्लस अल्फा, क्योंकि लिफ्ट अगर ऊपर जा रहा है अल्फा से तो नीचे जी लगेगा, और अगर लिफ्ट नीचे जा रहा है अल्फा से तो जी भी नीचे लगेगा, तो अब जो जी इफेक्टिव होगा वो आ जाएगा जी माइनस अल्फा।
तो आप जी के जगह पे जी इफेक्टिव डालिएगा जब लिफ्ट ऊपर नीचे होगा, और टाइम निकालने का ये फॉर्मूला। डन। जैसे देखिए आपको बोला है इन द गिवन फिगर फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन ऑन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। अगर लिफ्ट रेस्ट पे है तो हम टाइम कैलकुलेट कर चुके हैं, इतना आता था। लिफ्ट मूविंग विथ अल्फा एक्सेलेरेशन अपवर्ड, अपवर्ड जैसे ही गया तो जी प्लस अल्फा होगा जी इफेक्टिव की जगह। लिफ्ट डिसेंडिंग विथ अल्फा डाउनवर्ड, तो यहां जी माइनस अल्फा होगा। नेक्स्ट हम एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो अगर उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो हम बोलेंगे उस पर एक्सेलेरेशन जीरो है, क्योंकि फोर्स का भाई एक्सेलेरेशन, फोर्स इज इक्वल टू एम ए। अगर किसी पे फोर्स जीरो है तो उसका एक्सेलेरेशन जीरो है, यानी कि या तो उसका वेलोसिटी जीरो है या उस पर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी लग रहा है। तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेमीज थ्योरम के बारे में। लामीज थ्योरम या लेमीज थ्योरम कुछ भी बोलिए। लेमीज थ्योरम क्या करता है कि अगर तीन कॉन्करेंट फोर्सेस हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस मतलब जो एक ही पॉइंट से पास करते हैं उसको कॉन्करेंट फोर्स बुलाते हैं, और ये सारे फोर्स कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, और अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो आप देखिए ये एंगल अल्फा बोल रहे हैं, ये एंगल बीटा बोल रहे हैं, ये एंगल गामा बोल रहे हैं। तो क्या होता है, जो फोर्स आप कंसीडर करते हैं वो फोर्स डिवाइडेड बाय बाकी बचे दूसरे फोर्स के बीच का एंगल, उसका साइन लेते हैं और वो सब फोर्स के बराबर आता है। क्या है, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये फोर्स कंसीडर किए तो F1 अपॉन कौन सा एंगल लेंगे, बाकी बचे हुए दो फोर्स के बीच का एंगल, F1 अपॉन साइन अल्फा। सिमिलरली F2 अपॉन बाकी बचे दो फोर्स के बीच का एंगल साइन बीटा इज इक्वल टू F3 बाकी बचे दो फोर्स के बीच का एंगल साइन अल्फा। तो एंगल क्या लेंगे, बाकी बचे F1 के अलावा जो दो फोर्स है उसके बीच का एंगल। तो ऐसे आप कर लीजिएगा। डन। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि देखिए ये 3 स्ट्रिंग है और नीचे 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। तो आप इस पे क्या करिएगा, FBD बनाइएगा नीचे 50 न्यूटन का। ये अगर 30 है, 60 है, 90 डिग्री होगा। अगर ये आप ऐसे लाइन ड्रॉ करिएगा तो ये 90 होगा, तो ये अगर 30 है तो ये भी 30 होगा और ये 90 हो जाएगा। ये 60 है तो ये 60 होगा, अल्टरनेट एंगल, ये 60 और ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल टोटल कितना हो गया 90 प्लस 30, ये एंगल टोटल कितना हो गया 60 प्लस 90, और ये एंगल है 90। तो अब आप क्या करिएगा, यहां T1, यहां T2, यहां T1, और यहां पे बेसिकली नीचे लगेगा 50 न्यूटन। तो आप क्या लिख सकते हैं, 50 न्यूटन डिवाइडेड बाय बाकी दो फोर्स के बीच का एंगल साइन 90 इज इक्वल टू T1 बाकी बचे दो फोर्स के बीच का एंगल दैट इज साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल टू T2 बाकी बचे दो फोर्स के बीच का एंगल दैट इज साइन 90 प्लस 60। तो ये देखिए साइन 90 होता है 1, तो आप क्या करिएगा, इसको इसके साथ इक्वेट करिएगा, इसको इसके साथ इक्वेट करिएगा, और साइन 90 प्लस 30 क्या होता है कॉस 30 के बराबर, और साइन 90 प्लस 60 क्या होता है कॉस 60 के बराबर। तो आपके पास सारा फोर्स आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपके पास 40 kg का ब्लॉक नीचे टंगा हुआ है, ये T1 और T2 कैलकुलेट करना है। तो और आपको ये एंगल गिवन है 53 और ये एंगल गिवन है 53। अब आप देखिए यहां से एक लाइन ड्रॉ करिएगा, ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो अगर ये 53 है तो ये 53 होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, और ये 53 है, ये 90 होगा तो ये 37, और अगर ये 37 है तो ये अगर 53 होगा तो ये टोटल 90 होगा, क्योंकि पूरा 180 होगा। ठीक है, तो एक बार एंगल कैलकुलेट कर लिए, फिर आप क्या करिएगा, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 53, ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा 90 प्लस 37, और ये एंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आप क्या करिएगा, T1 अपॉन साइन 90 प्लस 37 इज इक्वल टू 40 अपॉन साइन 90 बाकी बचे दो फोर्स का, और T2 अपॉन साइन 90 प्लस 53। तो साइन 90 प्लस 37 होता है कॉस 37, तो इसको इसके साथ इक्वेट, इसको इसके साथ इक्वेट, और साइन 90 प्लस 53 कॉस 53। तो आपके पास T1 आ जाएगा।